हेलो एवरीवन, मैं सौर प्रताप सिंह। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये क्लास 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी होता है, कम समझ में आता है बच्चों को। आइए इसको समझते हैं और देखते हैं लॉ कहना क्या चाहता है। तो देखिए, इसके स्टेटमेंट की बात करें तो इसका स्टेटमेंट रहता है, व्हेन टू एलिमेंट कंबाइंड विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, द रेशियो इन विच दे डू सो इज सेम और सम सिंपल मल्टीपल इन विच दे कंबाइन विद ईच अदर। मतलब जब दो डिफरेंट एलिमेंट किसी थर्ड एलिमेंट के फिक्स मास के साथ कंबाइन हो रहे हैं तो उनके जो मासेस का रेशियो है ना, या तो वो सेम होगा या तो वो मल्टीपल के फॉर्म में होगा जब वो आपस में कंबाइन होंगे। तो आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हम ले लेते हैं हाइड्रोजन, हम ले लेते हैं और मान लेते हैं इसके साथ कंबाइन हो रहा है सल्फर और ऑक्सीजन। तो देखिए, जब सल्फर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा तो ये बनाएगा H2S और ऑक्सीजन जब कंबाइन होगा तो बनाएगा H2O। यहाँ पे अगर ध्यान दे तो कितना सल्फर कंबाइन हो रहा है, एक एक सल्फर का मास होता है 32। और यहाँ पे भी देखें तो एक ही ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, इसका मास कितना है 16 ग्राम। अब इनका रेशियो अगर निकाल लें, एस रेशियो ओ निकालें तो क्या आएगा 32:16, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं क्या 2:1, मतलब S/O = 2/1, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखिए, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि जब सल्फर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है और ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है, इस समय जो इनके मासेस का रेशियो आ रहा है ना, ये S/O 2/1 बोले या हम 2:1 बोले, ये मल्टीपल होगा या फिर सेम होगा जब सल्फर और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होंगे। अब देखिए, जब सल्फर और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते हैं तो बनाते हैं SO2। SO2 में देखिए एक सल्फर है, इसका मास हो गया 32 ग्राम, और दो ऑक्सीजन है तो 2 × 16 दैट इज 32। तो जरा इनकी दोनों के मासेस का अगर हम रेशियो निकालें तो S रेशियो O क्या आता है 32, यहां पर भी है 32 यहां पर भी है, तो क्या हो गया 1:1, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1/1। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो कंबाइन हो रहे हैं सल्फर और ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहे थे, इस समय जो इनके मासेस का रेशियो आया है वो देखिए, जब ये आपस में कंबाइन हो रहे थे तो उनके मासेस के रेशियो का मल्टीपल है। ये नंबर देखिए यहाँ से सेम टू सेम मैच कर रहा है और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा। तो यही ये लॉ हमको समझाता है कि जब दो डिफरेंट एलिमेंट किसी थर्ड एलिमेंट के फिक्स मास के साथ कंबाइन होते हैं तो वहां पे जो उनके मासेस का रेशियो होता है या तो वो सेम होगा या तो मल्टीपल होगा जब वो दोनों आपस में कंबाइन होंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम।